सिद्धम ओम नमः सिद्धम। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनम स्वयं रूपम समशोद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम ओम कारितनियगम अपारा बावन अक्षर गिरिवित सारा चारों वेद शक्ति है जाके ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। शुद्धात्म देव की जय। विश्व रत्न तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। जिन धर्म की जय। शुद्धात्म देव की जय। विश्वदात्म देव की जय। श्री ज्ञान सार ग्रंथाधिराज की जय। विश्व रत्न परम श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित श्री ज्ञान सारथी ग्रंथ 908 गाथाओं से अलंकृत, सम्यक्त से सन्मुख, सम्यक्त की भावना से जुड़ा, सम्यक्त की आराधना, स्वस्वरूप की विशेष अनुभूति का यह ग्रंथ श्री गुरु महाराज का सारमत का प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में साधना के अंतर्गत चारों अनुयोग का विभाजन है। चारों अनुयोगों में देखा जाए प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग। जहाँ प्रथमानुयोग की अपेक्षा अध्यात्म वर्णमाला का अध्यात्म वैभव अध्यात्म से ही जोड़ा है। कर्णानुयोग में 14 गुण स्थानों की अद्भुत साधना श्री गुरु महाराज ने इसमें दी। चरणानुयोग में 5 पदवी का विधान दिया है। इसमें उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी। आगम की अपेक्षा प्रणवकार मंत्र है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। साधना की अपेक्षा ये 5 पदवी हैं। उपाध्याय पदवी जघन्य पात्र की है, आचार्य पदवी मध्यम पात्र की है और साधु पदवी उत्तम पात्र वीतरागी भावलिंगी निर्गंध साधु की है। साधु पदवी के ही आचरण, साधना, आराधना, अनुभव के साथ आगे बढ़ते हैं। 5 ज्ञान की भी इसमें सिद्धि है। जघन्य पात्र वाले जी मति ज्ञान से शुद्ध होते हैं, मध्यम पात्र वाले जी श्रुत ज्ञान से शुद्ध होते हैं, अवधि ज्ञान वाले उत्तम पात्र साधु वह साधु पदवी वाले अवधि ज्ञान से संयुक्त होते हैं और साधना आराधना में ऊपर उठते हैं, अरहंत अवस्था में पहुंचते हैं। उस अरहंत अवस्था की स्थिति में जहाँ मन पर्याय ज्ञान की भी विशेष साधना का योग है और ऊपर उठे सिद्ध प्रभु, तो सिद्ध पदवी माने मात्र ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे सहीमा चरण और सम्यकता चरण की महिमा बताते हुए अणुव्रतों की साधना, महाव्रतों की साधना, प्रथमा व्रत, नियम, संयम की साधना आराधना के अंतर्गत चरणानुयोग का बहुत सुंदर विवेचन किया है। आगे द्रव्यानुयोग का विषय है। तो द्रव्यानुयोग में 27 तत्व की ही मुख्यता है। 27 तत्व में जहाँ 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय का सुंदर विवेचन दिया है। तत्व ही तत्व की दृष्टि रखते हुए तत्व की ही साधना, तत्व की ही आराधना एक द्रव्यानुयोग का विषय है। जहाँ बार बार कहते हैं कि शुद्ध तत्व आराध्यम, एकमात्र तुम शुद्ध तत्व की ही साधना करो, आराधना करो, उपासना करो। ऐसे तत्व की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ 765 नंबर गाथा से लेकर 832 नंबर गाथा तक एक 27 तत्व का विधि विधान बताया है। ऐसे विधि विधान की महिमा श्री गुरु महाराज ने द्रव्यानुयोग की सिद्धि और शुद्धि के साथ ये विधान बताया है। जहाँ विधान में एक ही बात है कि 27 तत्व की क्या विशेषता है। 27 तत्व
का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। श्रद्धा इस तत्व में जो वस्तु स्वरूप की व्याख्या है, जैसा का तैसा श्री गुरु महाराज ने बताया। 6 द्रव्य की और विशेष महिमा अनुभूति बताते हुए 19 अस्तित्व अस्तित्व आदि से ये वस्तु स्वरूप की सिद्धि की है। महान ग्रंथ विश्वरत्न परम पूज श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी द्वारा विरचित सारमत का यह प्रथम ग्रंथ है, जिसमें 27 तत्व का, पदार्थ का और द्रव्य अस्तिका आदि का इसमें यथावत आगम के अनुसार अध्यात्म से सिद्ध किया। इसका नाम द्रव्यान योग है। वांचना 765 नंबर गाथा, 766 नंबर गाथा, 767 नंबर गाथा। इन गाथाओं में श्री गुरु महाराज ने उस तत्व को बताया। 7 तत्व 9 पदार्थ का कथन कैसे होता है, ये महिमा बताई। तत्वं तत्व सहावं जीवा जीवं च तत्व जानेहि आसव बंध निरोधम संवर निज्जर विमल ज्ञानस्य मोक्षं के प्रतिकम्बं तत्वं जानेय सयल विज्ञानं पदार्थं पदविन्दं जीवा जीवस्य विन्दवे ज्ञानं पुण्यभाव आसवनं बंधम संवर्ति ज्ञान सहाव निजर मोक स्वभाव पदार्थम ज्ञान सहावने मलयम। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत वस्तु का जो स्वभाव है वही तो तत्व है। वे तत्व 7 हैं। मुख्य तत्व जीव अजीव को जानो, इन्हीं से शेष 5 तत्व बने हैं। तीसरा तत्व कर्मों का आना शुभ आश्रय। चौथा कर्मों का बंधना शुभ बंधे है। आश्रय बंध को रोकने वाला 5वां तत्व संवर है। शुद्ध भावों से कर्म की निर्जरा होती है, यह 6ठा तत्व है। 3 प्रकार के कर्म अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म व नो कर्म का नाश होना 7वां मोक्ष तत्व है। इन 7 तत्वों से मोक्ष का सर्व विज्ञान जाना जाता है। पदों के द्वारा वस्तु को जानवे शो पदार्थ है। वे पदार्थ 9 हैं। पहले मुख्य 2 पदार्थ जीव और अजीव का ज्ञान अनुभव करना चाहिए। तीसरा पदार्थ पुण्य है। चौथा पदार्थ पाप है। 5वां उनका आना आश्रय है। 6ठा पदार्थ कर्मों का बंध है। 7वां पदार्थ कर्मों का संवर है, जो अवधि मन पर्याय तथा केवल ज्ञान का सहकारी है। 8वां पदार्थ कर्मों का के पूरे निर्जरित हो जाना, कर्मों की निर्जरा है। 9वां पदार्थ आत्मा का निज भाव रूप मोक्ष है। ये 9 पदार्थ ज्ञान स्वभावी आत्मा के शुद्ध करने के उपाय हैं। श्री गुरु महाराज ने 7 तत्व को 9 पदार्थ को आत्मा के स्वसन्मुख स्वस्वरूप की अनुभूति, स्वयं तत्व की अनुभूति, स्वयं तत्व का बोध, स्वयं तत्व की ही प्रीति दी हो, ऐसे भाव के साथ में ये 7 तत्व 9 पदार्थ का यहाँ निर्णय दिया है। तत्व मात्र एक निज शुद्धात्म तत्व है। तत्व माने एक चैतन्य दृष्टि का विषय। तत्व माने स्वयं सत्ता। तत्व माने वस्तु स्वरूप की अखंड व्यवस्था। तत्व माने एक चैतन्य स्वरूप की अनुभूति की विधि श्री गुरु महाराज ने यहाँ विशेषता से बताई है। और इसी विषय को आगे बताते हुए श्री गुरु महाराज उस तत्व का निर्णय करते हैं कि वह तत्व द्रव्य रूप भी है। द्रव्य 6 है और द्रव्य की विशेष महिमा बताते हुए जीव द्रव्य की मुख्यता ही इस द्रव्य में बताई है। वह कैसे बताई? 768 नंबर गाथा। वांचन दब्बम दब्य स्वरूपम जीव दब्य अजीव दब्य विज्ञानम धम्मम अहम जाने आकाशम काल दब्य दवार्धम। धन्य गुरुदेव तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज जो द्रव्य की परिभाषा करते हुए भी स्वयं द्रव्य की मुख्यता रखते हैं। स्वयं द्रव्य अर्थात चैतन्य द्रव्य है। वह द्रव्य का स्वरूप बताते हैं जो अपने गुणों में द्रव्य को परिणमन करे, उसी द्रव्य कहते हैं। वे 6 हैं। उनमें से मुख्यता से
जीव द्रव्य को तथा उद्गल द्रव्य को जानना चाहिए। तीसरे धर्म द्रव्य को, चौथे अधर्म द्रव्य को, पांचवे आकाश द्रव्य को, छठे काल द्रव्य को आत्म द्रव्य के हित के लिए जानना योग्य है। द्रव्य को द्रव्य के स्वभाव से जानना मूल प्रयोजन एक ही है कि हम शुद्ध आत्म द्रव्य की कैसी अनुभव करें, आत्म द्रव्य को कैसे जाने, आत्म द्रव्य को कैसे पहचाने, आत्म द्रव्य की क्या महिमा है। इस विषय को श्री गुरु महाराज ने ये 6 द्रव्य में निरूपण किया है। 6 द्रव्य की महिमा भी विशेषता से आत्म स्वभाव से जुड़ी एक आत्मा की ही अनुभूति है। अनुभूति अर्थात उद्गल आदि द्रव्यों से पर पदगल से इनसे दृष्टि हटाकर एकमात्र शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप की ही महिमा विशेषता है। आगे 5 अस्तिकाय का निरूपण करते हैं। 669 नंबर और 769 नंबर, 770 नंबर इन गाथा में ये निर्णय देते हैं। 5 अस्तिकाय का स्वरूप बताते हैं। काया जीवास्ति सोतम अजीवास्ति अतीन्द्रियम च स्वभावम ब्रह्मास्ति धम्मचेयनयम अयमास्ति सयल कालटदीकरणम अवकास्तिदान अव्यासम कालम कायेन संजदो हन्ति पंचास्तिकाय कह्यम शुद्ध सहामेन विमल विज्ञानम। 5 अस्तिकायों में प्रथम शुद्ध जीवास्तिकाय है, जिसका स्वभाव अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के गोचर नहीं है। दूसरा उद्गल अस्तिकाय है। तीसरा धर्म अस्तिकाय है, जो जीव उद्गल के गमन में सहकारी है। चौथा अधर्म अस्तिकाय है, जो सर्वकाल द्रव्य की स्थिति में सहकारी है। 5वां आकाश अस्तिकाय है, जो सर्व द्रव्यों को जगह देता है। काल द्रव्य काय संयुक्त नहीं है। ये 5 अस्तिकाय कहलाते हैं, काल अस्तिकाय नहीं है। ये सब अपने शुद्ध स्वभाव से शुद्ध परिणमन किया करते हैं। अस्तिकाय अर्थात एक चेतन आत्मस्वरूप की अनुभूति, चैतन्य प्रभु की प्रभुता में निमग्न, ऐसे प्रभुता की निमग्नता की जहाँ विशेष महिमा है, विशेष अनुभव है, विशेष अनुराग है, विशेष लीनता है, ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने इस अस्तिकाय के निर्णय में दी विषय बताया है। ऐसी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज और आगे ये स्वरूप कहते हैं। 771 नंबर गाथा में तत्तु कैदव्य कहियम काया स्वस्वरूप ओवेश नाम श्रोतम गुरु रूप ज्ञानम एको ओवेश ज्ञान सहकारम। इस तरह 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय कहे गए हैं। जीवादि 6 द्रव्य अपने स्वभाव में रहने से शुद्ध कहे गए हैं। इन सब तत्वादि के गुण स्वभाव के भेदों को विशेष जानना चाहिए। इनका जानना केवल ज्ञान की प्रगटता में एकोदेश अर्थात कुछ अंश में सहकारी है। शांत तत्व का यथार्थ में सही निर्णय करना चाहिए। मोक्ष मार्ग के समझने के लिए इन तत्वादि का स्वरूप भले प्रकार जानकर निश्चय करना चाहिए। निश्चय सम्यक के लिए इनका श्रद्धान आवश्यक है, जबकि निश्चय सम्यक का अनुभव केवल ज्ञान की प्रगटता का साधन है। ऐसा विशेष अनुभव 27 तत्व का श्री गुरु महाराज ने द्रव्यान योग की महान परम कसौटी पर खरे करते हुए ये 27 तत्व का निर्णय दिया है। 27 तत्व में मुख्य तत्व तो जीव तत्व की ही विशेष महिमा है, जीव तत्व की ही विशेष आराधना है, जीव तत्व का ही विशेष निर्णय है। उद्गल आदि सबसे दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने जीव तत्व पर दृष्टि हो, ऐसे जीव तत्व का विशेष स्वरूप
अब श्री गुरु महाराज कहते हैं जीव तत्व का स्वरूप और आत्मानुभूति से परिपूर्ण उस अवस्था को कहते हैं जहां 27 तत्व में अब जीव तत्व की व्याख्या बताते हैं। 772 नंबर का था में जियो जीवम जीवम जीवंतो ज्ञान दंसन समग्रम बीजम सोत सुचरणम ज्ञानमयो इनंत सोई निलयम। जो जीता था जीवेगा वह जी रहा है, सो जीव है। यह जीव ज्ञान दर्शन गुणों से पूर्ण है, यह आत्मवीर्य का धारी है, शुद्ध स्वभाव में आचरण करने वाला वितरागी है, ज्ञानाकार होकर भी अनंत सुख का भंडार है। ऐसी जीवित सत्ता का अनुभव करते हुए उस परम दशा की सत्ता का अनुभव कराया जो श्रेष्ठता से श्री गुरु महाराज स्वयं अनुभव में लेते हैं। और ऐसा ही तत्व की अनुभूति का विषय जगत के जीवों को कहते हैं। और उसकी महिमा क्या है? जीव तत्व की 773 नंबर गाथा में कहते हैं जीवो उड्डगमो जीव स्वभाव सुनिर्मलो सुमो अतीन्द्रिय ज्ञान सहाव 14 प्राण अतीन्द्रिया सुमो। जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, जीव का स्वभाव अत्यंत निर्मल तथा सूक्ष्म है, वह इंद्रियों की अगोचर ज्ञान स्वभावी है, 4 तथा 10 प्राणधारी है, तो भी निश्चय से अतीन्द्रियता का धनी सूक्ष्म सत्ता, अखंड सत्ता, सिद्ध सत्ता, जीव सत्ता, जीवत्व सत्ता परिपूर्ण है। ऐसा जीव का स्वरूप बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज कहते हैं जीव तत्व की और क्या महिमा है, जीव तत्व कैसा है। 774 नंबर गाथा में कहते हैं जीवो जयम चरुवम जाता उपवन्न उत्पन्न ज्ञान सहावो आदि अनादि असंख्यम उपवन्नम ज्ञान दंसन समग्रम। यह जीव सदा जयवंत स्वभाव से है, अर्थात यह कर्मों का विजय कर सकता है। संसार अवस्था में एक इंद्रिय आदि जाति से उत्पन्न होता रहता है, तथापि ज्ञान में अपने स्वभाव से अविनाशी है। गति में जन्म लेने की अपेक्षा आदि सहित है, तथापि स्वभाव से अनादि है, तथा प्रदेशों की अपेक्षा लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। संसार में उत्पन्न होते हुए भी ज्ञान दर्शन स्वभाव से पूर्ण रहता है। ऐसा जीव तत्व महिमावंत है, जीव तत्व श्रेष्ठ है, जीव तत्व सत्य है, जीव तत्व परिपूर्ण अखंड सत्ता है। इसी जीव तत्व की और व्याख्या बताते परम पूर्ण श्रीमद जिन तारण तरण मंडाचार्य महाराज एक अखंड स्वरूप का बोध कराते हुए गाथा 775 कहते हैं नादु नवीन्दु नकारम नहीं उपत्ति के पतिधर श्रोतम श्रोतम श्रोध सहावम श्रोतम तिलोय मंतने मलयम। शुद्ध निश्चय से जीव में ना तो कोई शब्द है, ना कोई चिन्ह है जिससे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सके, ना उसमें कोई क्रिया है, ना हलन चलन आदि है। उसमें निश्चय से कोई उत्पत्ति ही नहीं, ना कोई व्यय है, वह तो ध्रुव है, शुद्ध है, वह परम शुद्ध स्वरूप से है। शुद्ध अर्थात निश्चल, 3 लोक मात्र असंख्यात प्रदेशी, वह सर्व कर्म से रहित है। अद्भुत अनुपम अविनाशी जीव तत्व की व्याख्या बताते हुए श्री गुरु महाराज कितना भाव स्पष्ट कर रहे हैं कि वह तत्व 2 के भेद से नहीं है, ना कोई बिंदु रूप है,
ना तो इसका आकार है, ना उसकी उत्पत्ति है, ना उसकी कोई विपत्ति है। शुद्ध ही शुद्ध है, शुद्ध ही शुद्ध स्वभाव है। जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपने ज्ञानमयी स्वभाव में शुद्ध ही शुद्ध विलस रहा है, वह तत्व ऐसा ही सिद्ध प्रभु इस देह रूपी मंदिर में मेरा सिद्ध प्रभु शुद्ध तत्व जैसा का तैसा जहां के तहां विलस रहा है। इसकी विशेष महिमा और बताते हुए श्री गुरु महाराज 776 नंबर गाथा कहते हैं, जीवो रूप विमोको व्यक्त अरूपम चेना विमलम लोयंति लोयपमानम अनंत स्वरूपम च विमल ज्ञानस्य। जीव स्पर्श रसगंध वर्ण से रहे अमूर्तिक है, तथापि अरूप की चेतना के निर्मल आकार को रखने वाला है। लोकाकाश प्रमाण प्रदेशों का धारी देखने योग्य है तथा अनंत केवल ज्ञान स्वरूप है। ऐसी विमल केवल ज्ञान अखंड त्रिकालिक ज्ञान घन सत्ता सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। ऐसी जीव तत्व की व्याख्या परम पूर्ण श्रीमद जिन कारण तरण विश्व रत्न मंडलाचार्य महाराज ने जगत के जीवों को एक तत्व का भाव बताया कि तत्व ही श्रेष्ठ है, तत्व ही इष्ट है, तत्व ही प्रयोजनीय है। हमारा देव निश्चय से निशुद्धात्म देव है और निशुद्धात्म देव ही जीव तत्व है और जीव तत्व ही सिद्ध है, परिपूर्ण अखंड सत्ता का धनी है। आगे अब अजीब तत्व का निर्णय देते हैं। अजीब तत्व का भाव बताते हुए श्री गुरु महाराज 777 नंबर गाथा कहते हैं, मन स्वभाव को वन्नम तत्तम पंचामी परिणाम संयोतम हृदय मरुत पवना आकाशम शुक्र शोनि नोचन्यम। यहाँ अजीब तत्व से मुक्तता से अपने शरीर व कर्म संबंध को लेकर कथन किया गया है। जो हमारे पास मन है वह सूक्ष्म मनोवर्णना से उत्पन्न हुआ है। अति द्रव्य मन उद्गल अजीब है। पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश इन पांचों तत्वों के परिणाम से उत्पन्न हुआ यह शरीर है, जो पिता का वीर्य माता के हृदय के संयोग से जन्मा है। अति उद्गल अजीब है। अजीब तत्व की ऐसी स्पष्ट व्याख्या बताने वाले परम पूज्य गुरुदेव तारण तरण महाराज धन्य हैं, जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को यथावत बताया। आगे इसी तत्व को, अजीब तत्व को और विशेषता से बताते हैं 778 नंबर गाथा में, मन ले उत्पन्न इंद्री पृथ्वी प्राण से असहम पुगल साव पवनम कम्म निबंधाई जीव संचरणम। मन के संकल्प विकल्पों से तथा लेस्याओं से शिव शिव ज्ञानोपयोग तथा 5 इंद्रिय रूपी प्राणों का कार्य उत्पन्न हुआ है। पुद्गलों के स्वभाव से ही कर्म उत्पन्न हुए हैं, जिससे बंधा हुआ यह जीव 4 गतियों में भ्रमण किया करता है। संचरणम अर्थात भ्रमण करता रहता है। इसी विषय को श्री गुरु महाराज और आगे कहते हैं 779 नंबर गाथा में, सहकारेण संयोतम रुचियम पुगल स्वभाव संयोतम शरीरम ओभासम परिणय साव विदिशम पुष्टम। कर्म शरीर के उदय से, संयोग से तथा पुद्गल के स्वभाव के संयोग से रचा हुआ यह स्थूल शरीर प्रकाशमान हो रहा है, जो परिणत मन स्वभाव है
बढ़ता है, पुष्ट होता है। एक उद्गल की अजीब तत्व की व्याख्या करते हुए श्री गुरु महाराज स्पष्ट निर्णय देते हैं। इसी विषय को आगे 780 नंबर गाथा में और कहते हैं, कम्य उवन्नम भावम इंद्री मन विषय निर्दिशा भावम अपसावन सोतम कम्म निबंधाय जीवताम वर्यम। कर्मों के उदय से उत्पन्न हुए ये सब पदार्थों का पदार्थ या भाव हैं, जैसे 5 इंद्रिय और उनकी इच्छाएं, मन और उसके द्वारा होने वाले संकल्प विकल्प, मति ज्ञान व शुद्ध ज्ञान रूपी वृद्धि एक कोई भी आत्मा के शुद्ध स्वभाव में नहीं है। जब तक ये है तब तक कर्मों से बंधा हुआ यह जीव, इस जीव को कहते हैं स्वाभाविक रूप आत्मा, अखंड सत्ता, परिपूर्ण अखंड चिद्विलासी चैतन्य प्रभुता है। ऐसी चैतन्य प्रभुता की महिमा अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसी परिपूर्णता का स्वरूप, चैतन्यता का चिद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप की महिमा श्री गुरु महाराज ने बताई और अजीब तत्व की व्याख्या आगे कहते हुए 781 नंबर गाथा कहते हैं, जीव सहाव अजीवम कम्म निबंधाय सतिरूपेण गुण दोषम मयि कोनम जम्मन मुंचनम च कामवान्दानम। जीव का स्वभाव अजीव के समान हो रहा है, क्योंकि जीव में कर्मों के बांध लेने की शक्ति है। इसमें अनेकों क्षयोसम भाव संबंधी गुण दोष दिखलाई पड़ते हैं। कभी गुणी कभी दोषी हो रहा है। यह दशा तब तक ही है जब तक जीव कर्मों के बंधन से ना छूटे। सही स्वरूप को न समझकर अपनी जीवत्व सत्ता से अनुभूत न होकर ये उद्गल आदि पर पर्याय पर संयोग पे दृष्टि देता है। गुण दोषम न भी जाने, गुण को गुण रूप नहीं जानता, दोष को दोष रूप नहीं जान रहा। एक भगवान आत्मा परिपूर्ण सिद्ध है, लेकिन यहाँ अभी अजीब तत्व की व्याख्या करते हुए 782 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और विषय स्पष्ट करते हैं, अचेतम असहावम असत्य अशास्त्रम जानेहि अजीव तत्वनियम पुग्गल भावेन सरल संसारे। जो ज्ञान सुनने हैं, जीव का स्वभाव नहीं है, जो सत्य परमात्मा स्वभाव से भिन्न असत्य है, जिसका कार्य क्षणिक है, ऐसा जाना जाता है, उसको अजीब तत्व कहा गया है। इन्हीं रागादि पद वाले आदि भावों के द्वारा, कर्म पदगलों के द्वारा यह जीव संसार में भ्रमण कर रहा है। और आगे गाथा कहते हैं, इंद्री शरीर स्वभाव अति दीनान जीव सयकारम गुण दोषम न विजानहि अजीव तत्त्वं च मनम विषयकारम। ये पांचों इंद्रियां शरीर के स्वभाव के साथ व जीव के अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ एक विक वर्तन करती हुई आत्मा के हित को नहीं समझती हैं। इंद्रियों के द्वारा विषय की चाहनाएं सब अजीब हैं। मन भी इंद्रियों के कार्यों में सहकारी है, यह भी अजीब तत्व ही है। इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त रूप परिणाम जो चलता है, श्री गुरु महाराज कहते हैं, गुण गुण को नहीं समझ पाता, दोष दोष को नहीं जानता,
जहाँ आत्मा का स्वाभाविक सहज गुण ज्ञान गुण है और इंद्रिय आदि ये सब दोष रूप है, पर गुण को गुण न जानकर, दोष को दोष रूप न जानकर ये अजीब तत्व के अंतर्गत ये विषय बताया है। ऐसे जीव का परिभ्रमण चलता रहता है और जहाँ अजीब तत्व की तन्मयता का भाव को जागृत करता है, ये जीव भगवान आत्मा यही तो आगे आश्रव तत्व है। आश्रव और बंध तत्व की विशेष व्याख्या श्री गुरु महाराज 784 नंबर गाथा में कहते हैं, जीव अजीवम एकम पम्मानि वंदाई शरण संसारे पुण्यम पावनम मनसहकारम आसमैव कम्मम। अनादिकाल से जीव और अजीव एक से हो रहे हैं, इसी से यह जीव कर्मों को बांधकर संसार में भ्रमण करता है तथा पुण्य पाप को उत्पन्न करता है। भावों के निमित्त से कर्मों का आश्रव होता है। ये आश्रव और बंध तत्व की व्याख्या श्री गुरु महाराज ने की 785 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, देवी गुरम न विजानै नवधम्मं च शुद्ध चेना सोतं कुगुरं कुदेव देतं कुधम्मं विकाराग सावनं। मिथ्यात्व के अधिकार में, दर्शन मोह के अंधत्व के परिणाम में यह प्राणी सच्चे देव व सच्चे गुरु को नहीं समझता है, ना यह समझता है कि शुद्ध ज्ञान चेतना ही धर्म है। कुगुरु कुदेव व विकथाओं में राग वारु कुधर्म को ही यथार्थ धर्म माना जाता है। यही आश्रव बंध तत्व है, संसार का जो कारण है। ऐसे संसार के परिभ्रमण में कारण एक आश्रव बंध तत्व की व्याख्या बताई। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि निष्शुद्धात्मदेव जीव तत्व ही श्रेष्ठ है। जीव तत्व पे ही दृष्टि दो, उपयोग स्वभाव की ओर जाए, स्वभाव की सन्मुख हो। ऐसा भाव श्री गुरु महाराज ने बताया। पर अभी यहाँ आश्रव और बंध तत्व की व्याख्या में और श्री गुरु महाराज 786 नंबर गाथा कहते हैं, अनर्थो अचेतो सह्यम मिथ्या पुण्यान संजदो भावम परिणय अश्वशावम मन सहकारेण सयल संयोतम। मिथ्या व ज्ञान सहित होने से मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान व मिथ्याचारित संबंधी भावों को करता हुआ यह अशुद्ध स्वभाव में परिणमन करता रहता है। परिणामों की सहायता से ही सर्व कर्मों का संयोग होता है। ऐसा संसार का कारण जीव का यह आश्रव और बंध तत्व की व्याख्या श्री गुरु महाराज ने कही। और इसी विषय को आगे कहते हैं जी गाथा 787 नंबर में, जीवो काम निबंधम आसौ कम्मं विविय भावेन आसौ तत्व समेतम मनसय काले आसवो घनियम। पूर्व के कर्मों से बंधा हुआ जीव नाना प्रकार के भाव से कर्मों का आश्रव करता है। यही आश्रव तत्व है। परिणामों के निमित्त से ही आश्रव कहा गया है। और श्री गुरु महाराज विशेष महिमा बताते हैं। 788 नंबर गाथा कहते हैं, जीवो अपसहाव मन सोतम सोत देखिया पाना मन चेयन स्वभावम बंदई आसौ स्वयं असहम च। जीव का अपना स्वभाव शुद्ध परिणाम है, परम पारणामिक भाव से पूर्ण है, जहां शुद्ध आत्मा में ही दृष्टि है। जब चेतन
मन के द्वारा काम करने लगता है तथा अशुभ परिणाम होते हैं, तब शुभ तथा अशुभ कर्मों का आश्रव तथा बंध होता है। ऐसा श्री गुरु महाराज ने स्वरूप बताया। इसी विषय को और आगे श्री गुरु महाराज 789 नंबर गाथा में कहते हैं, देव गुरु धाम सुतम अपसरोहम निर्मलम विमलम मिथ्या ज्ञान वीर्यम बंध तत्वम चेतना भावम। जहां निश्चय नहीं से शुद्ध आत्मा ही देव है, गुरु है, धर्म है, ऐसा जो कर्ममल व रागादिमल रहित आत्मा का स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि जहां ना मिथ्या श्रद्धा है, ना मिथ्या ज्ञान है, एक ज्ञान चेतना का ही अनुभव रूप भाव है, वहां बंध तत्व नहीं है, वहां कर्मों का बंध नहीं होता। श्री गुरु महाराज आगे शंबर तत्व का स्वरूप कहते हैं। गाथा 790 नंबर। चिंतई अपसहावम दंसन ज्ञानेन सतचरणानाम अपापरमपानाम संवर तत्वम च सोत जानेहि। आत्मा के स्वभाव का जहां अनुभव है, जहां शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान तथा शुद्ध सम्यक चारित्र है, आत्मा परमात्मा रूप हो रहा है, वहीं शुद्ध संवर तत्व को पहचानना चाहिए। आत्मा शुद्ध आत्मा परमात्मा है, परम प्रभु है, परमेश्वर है, सिद्ध है, शाश्वत है, अखंड है, अविनाशी है। ऐसे तत्व की महिमा श्री गुरु महाराज कहते हैं, जीव तत्व ही जयवंत है, श्रेष्ठ है, परिपूर्ण है, परम श्रेष्ठ है। और संवर तत्व की व्याख्या बताते हुए श्री गुरु बाबा कहते हैं 791 नंबर गाथा। पंच इंद्रिय संवरणम अतीन्द्रिय भाव सोत परिणाम मिथ्या विषय निरोधम अप्पा ज्ञान दंशन समग्रम। पांच इंद्रियों का रोकना, संसार की मिथ्या नाशवंत पदार्थों का राग छोड़ना, आत्मा ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, उसकी और लक्ष्य देकर अतीन्द्रिय शुद्ध भावों में परिणमना, यही संवर तत्व है। आगे श्री गुरु महाराज निर्जरा तत्व का भाव कहते हैं। 792 नंबर का धाम। निर्जरैवाव श्रोतम श्रोतम परिज्ञान दंशन समग्रम अप्पा परमप्पानम शुद्ध सहावेन केवलम ज्ञानम। शुद्ध भावों से कर्मों की निर्जरा होती है, अपना ही आत्मा शुद्ध स्वरूप ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। आत्मा को परमात्मा रूप समझ ध्यान करना, इसी शुद्ध उपयोग के प्रताप से केवल ज्ञान होता है। धन्य है गुरुदेव तारण तरण विश्व रत्न परम पूज्य तारण तरण महाराज, जिन्होंने सात तत्व में इतना स्पष्ट निर्णय दिया है। व्याख्या तत्व की है, लेकिन दृष्टि निज तत्व की है। निज तत्व ही श्रेष्ठ है, जयवंत है, महिमावंत है। चैतन्य प्रभु सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। आगे मोक्ष तत्व का वर्णन करते हुए श्री गुरु महाराज 793 नंबर गाथा कहते हैं। मोक्ष्यम मोक्ष स्वभाव संसारे शरण शयल वेदोयम अप्पा अपसहावा मोक्ष्यम विमल ज्ञान ज्ञानतम। मोक्ष तत्व
सर्व पर से छूटा हुआ आत्मा का स्वभाव है। संसार में गड़बड़ कराने वाले भाव से व कर्मों से पूर्ण रूपी मुक्ति हो जाना ही आत्मा का अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेना है तथा निर्मल ज्ञान के ध्यान में तिष्ठना ही मोक्ष है। ऐसी मोक्ष तत्व की महिमा श्री गुरु बाबा ने बताई है और इसी विषय को आगे कहते हैं 794 नंबर गाथा में तत्व स्वभाव निरूपम एको उद्देश्य किंचिताम कहियाम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम तत्व स्वरूपम चदंसनाम अमलम। सात तत्वों का भाव कहा गया है। यहाँ कुछ एक देश थोड़ा सा कहा गया है। सातों तत्वों का सार ज्ञान स्वभावी ज्ञानी आत्मा है। वही वास्तविक तत्वमय निर्मल सम्यक दर्शन है। इसी की अनुभूति तो तत्कार्थ श्रद्धानम प्रयोजनवान जो सत्य तत्व जीव तत्व है यही तो प्रयोजनवान है। इसी का श्रद्धा नहीं तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है जीव तत्व की अद्भुत महिमा है। जीव तत्व श्रेष्ठ तत्व है। जीव तत्व ही जयवंत स्वरूप है। ऐसा श्री गुरु महाराज ने सात तत्व का यहाँ वर्णन दिया है। आगे अब जीव पदार्थ 9 पदार्थ में जीव पदार्थ की सबसे पहले व्याख्या करते हैं। वही अपने आप में परिपूर्ण जीव पदार्थ की व्याख्या करते हैं। 795 नंबर गाथा में पदार्थम पद बिंदम जीव पदार्थ पद बिंद संयुक्तम उवम बिंद संयुक्तम ज्ञानमयम जदंसनाम चरणम। पदार्थ वह है जो पद के द्वारा वस्तु को जन्मावे। पदार्थ पद जीव पद के द्वारा जीव वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है। ओम नमः पद के द्वारा शुद्ध जीव का ज्ञान होता है। वह जीव ज्ञानमयी सम्यक दर्शनमयी तथा सम्यक चारित्रमयी अर्थात स्वात्मानुभवी मयी अखंड परमानंदमयी चेतन शुद्ध चेतन चिद सत्ता ही है। ऐसी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज ने बताई है। साधना की अपेक्षा इन 27 तत्व की व्याख्या में तत्व दृष्टि का विषय है, पदार्थ ज्ञान का विषय है, द्रव्य चारित्र का विषय है और अस्थि का तप का विषय है। श्री गुरु महाराज और इसी विशेष साधना रत स्वभाव की बात बताते हुए 796 नंबर गाथा कहते हैं अकर स्वर व्यंजनयम पदार्थम सोत ज्ञानने मलयम अप्पा परिमप्पानम नंत चतुष्टय स्वरूपने मलयम। स्वर व्यंजन अक्षरों से पद बनता है। पद से अर्थ का बोध होता है, शुभ पदार्थ है। जीव शब्द से शुद्ध ज्ञान स्वरूपी निर्मल आत्मा का ज्ञान होता है। आत्मा परमात्मा स्वरूप है। अनंत ज्ञान दर्शन शुभ वीर्यमय स्वरूप शुद्ध है। ऐसा ज्ञान होता है। जीव पदार्थ से अपने आत्मा को आत्मा रूप या परमात्मा रूप शुद्ध वीतराग ज्ञान से पूर्ण जानना योग है। इसी विषय को और आगे श्री गुरु महाराज गाथा 795 में कहते हैं ज्ञान स्वरूप स्वभाव अपाविमल निर्मलाम श्रोतम ज्ञानम ज्ञानतः ज्ञान सहावेन पदार्थान श्रोतम। जीव का स्वभाव ज्ञान स्वरूप है। यही आत्मा कर्ममल और आगामी दोष रहित शुद्ध कहलाता है।
यही ज्ञानमयी है, वह ज्ञान स्वभाव है, तथा यही ज्ञान स्वभाव में ठहरने से शुद्ध जीव पदार्थ है। ऐसी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज ने बताई। आगे अजीब पदार्थ का भाव कहते हैं, गाथा 798। अजीवम अतीतम इंद्रिय विषय राग दोष संयोतम मनसोत्तम ज्ञान स्वभावम अतीन्द्रिय विषय पदार्थम शुद्धम। अजीब पदार्थ में जिसमें चेतना ना हो, वे अजीब 5 हैं: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काय। इंद्रियों के भोगने योग विषय सब उद्गल अजीब है, तथा राग दोष भाव भी उद्गल है, क्योंकि मोहिनी कर्म उद्गल जनित हैं। जहाँ परिणाम रागादि दोष रहे वीतराग है, वह ज्ञान स्वभाव ही है, जो इंद्रियों के द्वारा जानने योग्य नहीं है। ऐसा शुद्ध पदार्थ आत्मा है, उससे रहित जो कुछ है सो अजीब पदार्थ है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने आत्म स्वभाव की साधना, चैतन्य प्रभु की साधना, चैतन्य तत्व की साधना के साथ एक व्याख्या की है। अजीब पर पर्याय, पर पदार्थ, पर पुद्गल से दृष्टि हटाकर एकमात्र अपने चेतन आत्म स्वभाव पर दृष्टि रखें। आगे पुण्य पाप तथा आश्रव पदार्थ को यहाँ कहते हैं। गाथा 799। आसवय पुण्य पावम भावं अस्वं च विवेकं मानं चेयन शोधसहोतं पदार्थं तं पुण्य पावं च। अशुद्ध भाव ही नाना प्रकार पुण्य पाप कर्मों का आश्रय करता है। जो शुद्ध चेतन पदार्थ कहा गया है, वही पुण्य पाप रूप हो जाता है। पुण्य पाप से दृष्टि हटाकर एकमात्र चेतन आत्म स्वरूप पर ही दृष्टि रखें। यही तो श्रेष्ठ महिमा है। आत्मा निश्चय से शुद्ध है, परंतु व्यवहार से कर्मों के बंध तथा उदय के कारण अशुद्ध है। अशुद्ध आत्मा में अशुद्ध भाव होते हैं, आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। योगों के और कसायों के परिणाम होते हैं, इन्हीं को लिस्या कहते हैं। जब पीत पद्म शुक्ल लिस्या होती है तब सब परिणाम कहते हैं। जब कृष्ण नील का पुत्र लिस्या होती है तब सब परिणाम कहलाते हैं। सब परिणामों को भाव पुण्य, असब परिणामों को भाव पाप कहते हैं। दोनों को भाव आश्रव कहते हैं। शुभ भावों से साता वेदनीय आदि पुण्य कर्मों का तथा अशुभ भावों से अशाता वेदनी आदि पाप कर्मों का आश्रय होता है। इनको द्रव्य पुण्य, द्रव्य पाप व कर्मों के आने को द्रव्याश्रय कहते हैं। यहाँ पुण्य पाप आश्रय तीनों का संक्षेप कथन किया गया है। पुण्य पाप पदार्थ वास्तव में आश्रम में गर्भित है। आगे बंद पदार्थ का निर्णय श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 800 में कहते हैं। पदार्थं पदविन्दन्तो शुद्ध सारेण निर्मलं स्वरूपं मिथ्याशल्य विमुक्तं संसारे शरणिबन्ध जानेहि। जो जीव पदार्थ के द्वारा अपने आत्मिक पद का अनुभव करता है, शुद्ध स्वभाव में ठहरकर निर्मल स्वरूप का ध्यान करता है, जहां वैराग्यपना रूप मिथ्या की कोई शल्य नहीं है, वही मोक्ष का मार्ग है। उसके विरुद्ध जितना भी संसार भ्रमण का कारण है, उसे कर्म का बंध जानना चाहिए। आगे श्री गुरु महाराज संवर पदार्थ का निर्णय करते हैं। गाथा नंबर 801। संवरणं राय दोषं मिथ्या संसार शरण संवरणं ज्ञानमये अपानं
ध्यान सहावेन संवराम बनिया। राग देश को रोकना, मिथ्या संसार के मार्ग के भ्रमण को रोकना, ज्ञान वही आत्मा को ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ करके ध्याना संवर पदार्थ कहा गया है, जहाँ एकमात्र आत्मस्वरूप की ही दृष्टि हो। आगे श्री गुरु महाराज निर्जरा पदार्थ का स्वरूप कहते हैं। गाथा 802 पुण्यजरय पुण्य भावम भावम अस्वम च विधि कामानं अपुसावम चेचरि परमप्पा निजराम विमलम। जिससे पुण्य तथा पाप दोनों कर्मों की निर्जरा हो तथा नाना प्रकार कर्मों के बंध के कारण अशुद्ध भावों का अभाव हो, जहाँ आत्मा के स्वभाव का अनुभव हो, परमात्मा स्वरूप में तन्मय रूप निर्मल भाव हो, वही निर्जरा पदार्थ है। आगे श्री गुरु महाराज मोक्ष पदार्थ का भाव कहते हैं। 803 नंबर गाथा में मोक्ष्यं पदार्थं सोतं अविगत रूपेण विगतभावेन अप्पा परमानंदम परमप्पा ज्ञान निर्मलं सोतं। मोक्ष पदार्थ शुद्ध आत्मा है, जिसमें कोई औद्गालिक रूप रस गंध स्पर्श नहीं है, जिसमें कोई औषधि छायोषधि तथा औदायिक ऐसे 3 प्रकार के विभाव नहीं है, जहाँ शुद्ध आत्मा परमानंद में मगन रहता है। वही परमात्मा है जहाँ कर्ममल रहित वीतरागमय ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसी शुद्ध अवस्था श्री गुरु महाराज ने आत्म स्वभाव के साधना से ये व्याख्या की है। आगे 704 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं मोक्ष पदार्थ की व्याख्या। पदार्थम संशोधम शुद्धम ससावचेना सह्यं संसार विगत रूपम ज्ञान सहावेन शुद्ध पदविंदम। मोक्ष परम शुद्ध आत्मा पदार्थ है। यह कर्ममल रहित शुद्ध है तथा अपने स्वाभाविक चेतना गुण सहित है। संसार की सर्व विवाह परिणतियों से व सर्व विवाह भावों से व संसार के सर्व नर आदि रूपों से रहित है। ज्ञान स्वभाव में तिष्ठ कर शुद्ध आत्मिक पद का जहाँ पर अनुभव है। और इसी विषय को आगे श्री गुरु महाराज 805 नंबर गाथा में कहते हैं। पदार्थम परमं ध्रुवं परिमप्पा ज्ञान निर्मलं स्वरूपं पदं पदार्थं सोतं रागादिशयल दोष विलीदो। मोक्ष पदार्थ परम ध्रुव है, निश्चय अविनाशी है, जहाँ परमात्मा अपने ज्ञान वही निर्मल स्वभाव में रहता है। वही पदार्थ शुद्ध पद है, वही शुद्ध अपने स्वाभाविक चेतना के भाव में मगन है। ऐसी शुद्ध महिमा श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वरूप की महिमा बताते हुए यह गाथा कही है। 806 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं पद शुद्धम मन शुद्धम मनु अप्पा परमप्प सोतने मलयम पद विंदम च सहावम ज्ञान स्वरूपम चलयने पाणम। वह मोक्ष शुद्ध पद शुद्ध है, वहाँ परिणाम भी शुद्ध है। वहाँ आत्मा शुद्ध वीतराग निरंजन रूप परमात्मा रूप है, भी अपने स्वाभाविक पद का अनुभव करते हैं। वास्तव में जो ज्ञान स्वरूप हो जाता है, जिसका पर से संबंध छूट जाता है, वही तो निर्वाण पद को प्राप्त करता है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई है। एक 7 तत्व 9 पदार्थ का यहाँ श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वरूप साधना की दृष्टि से ये सच्चा स्वरूप बताया है। आगम की अपेक्षा इस 27 तत्व को श्रद्धा में लेकर
जैसा इनका स्वरूप है वैसा का वैसा समझना चाहिए। जीव जीव है, कभी अजीब नहीं होगा, अजीब अजीब है, अजीब कभी जीव नहीं होगा। ऐसा अनुभव प्रति समय आत्मार्थी, ज्ञानार्थी, मोक्षार्थी साधक को अपने ज्ञान में बराबर नक्की पक्की करके अनुभव में लेते रहना चाहिए। चेतन चेतन है, अचेतन नहीं होगा, अचेतन अचेतन है, वो कभी चेतन नहीं होगा। जीव जीव है, वो कभी अजीब नहीं होगा, और अजीब अजीब है, वो कभी जीव नहीं होगा। ऐसी साधना के विषय में विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने इस 27 तत्व की व्याख्या में ये निर्णय दिया है। जीव शुद्ध जीव तत्व वो दृष्टि का विषय है, तत्व दृष्टि का विषय है, पदार्थ ज्ञान का विषय है, द्रव्य चारित्र का विषय है, और अस्थि काय तप का विषय है। सारमत के इस ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार जी में ये महिमा बताई है। द्रव्यानियों की परम कसौटी पर आत्मानुभूति से निमग्न विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज ये व्याख्या करते हैं। व्याख्या अर्थात गाथा, गाथा में गुरु महाराज ने अभी 7 तत्व का, 9 पदार्थ का गाथा रूप भाव कहा, गाथाएं। अब इस जीव की और व्यवस्था बताते हुए जीव द्रव्य का निर्णय कहते हैं। जीव द्रव्य 807 नंबर गाथा। दप्पम दव्य सहावम जीव दप्पम चतिलोय सोतम छह गुण निवास सोतम 2 गुण अनाई एक संयोतम। द्रव्य से कहते हैं जिसका द्रवण या परिणमन स्वभाव। जीव द्रव्य 3 लोक के भीतर भरे हुए 6 द्रव्यों में से एक शुद्ध द्रव्य है। 6 गुणों को रखने वाला शुद्ध पदार्थ है। उनमें से 2 गुण मुक्त हैं, संग्रह नहीं से एक जीवत्व गुण ही सहित है, परिपूर्ण है। 2 गुण अनाई सत्तम अर्थात जीवत्व है और चेतनत्व है। ऐसी अखंड सत्ता की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज जीव द्रव्य को कहते हैं। अब जीव द्रव्य के जो वास्तविक गुण है, अखंड सत्ता है, उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं 808 नंबर गाथा, 809 नंबर गाथा में अस्तित्व गुण। अस्ति अस्तिति लोकम वरदंसन ज्ञान चरण संयोतम दंसे दीवनगम ज्ञानमयो ज्ञान स्वरूपम अस्ति चरण संयोतम अस्ति स्वरूपेण सावने मलयम विगतम अविगत रूपम चीयन संयोत निर्मलो शुद्धो। जीव द्रव्य है, 3 लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का धारी है। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान तथा निश्चय सम्यक चारित्र सहित है। 3 ओवन के अंत तक सर्वलोक को देखने वाला है, ज्ञानमयी है तथा ज्ञान ही जिसका अपना स्वरूप है। चारित्र अर्थात वीतराग सहित है। यह जीव अपने स्वरूप से स्वभावमयी निर्मल शुद्ध अस्तित्व को रखने वाला है। स्पर्श रस गंध वर्ण के न होने से जीव अरूपी अर्थात अमूर्तिक है, तथापि प्रदेशत्व गुण के रखने से प्रदेशी है अर्थात असंख्यात प्रदेशी है। चेतना सहित परम शुद्ध निरंजन है, ऐसा अस्तित्व गुण का भाव है। आगे वस्तुत्व गुण कहते हैं। गाथा 810 नंबर। वस्तुतम वसति भुवने
वस्तुतम ज्ञान दर्शन अनंतो अनंतानंत चतुर्था वस्तुतम तिलोयनम अलोषुतो। इस जीव को वस्तुपना यह है, इस जीव का वस्तुपना यह है कि यह लोक में बसता है। कोई वस्तु है, इसका वस्तुपना यह है कि इसके भीतर अनंत ज्ञान तथा अनंत दर्शन बसते हैं तथा अनंत चतुष्टय रहते हैं। इसका वस्तुपना यह है कि तीन लोक में निर्मल शुद्ध पदार्थ है। ऐसा यहाँ वस्तुत्व गुण का भाव बताया। अप्रमेयत्व, प्रमेयत्व गुण का स्वरूप कहते हैं। विशेष महिमा 811 नंबर गाथा में कहते हैं, अप्रमेयम अप्रमाणम आत्मा परमात्मदत्ति अप्रमेयम शुद्ध स्वरूपम रूपम ज्ञानम विमल केवलम सोतम। यह जीव न प्रमेय है न प्रमाण है, आत्मा परमात्मा के द्वारा देने देखने योग्य है, अन्य प्रकार के जानने योग्य नहीं है। इसका शुद्ध स्वभाव इसका रूप ही है। इसमें निर्मल वितराग केवल ज्ञान भरा हुआ है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताई। आगे 812 नंबर गाथा में अगुरु लघुत्व गुण को कहते हैं। गुरु तिलोय पमानो लघुभित करित अपशुद्ध भावो गुरुत्तम लघु स उत्तम ज्ञानमयो शुद्ध दंसनाम अमलम। तीन लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी आत्मा है, ऐसा गुरु है। लघु या हल्का है, ऐसा है कि अपने शुद्ध स्वभाव को लिए हुए है, परम सूक्ष्म है। यही गुरुपना है या लघुपना कहा गया है। वह ज्ञानमयी शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन का धारी है। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने यहाँ कही है। आगे चेतनत्व गुण 813 नंबर गाथा में कहते हैं, चेयन शुद्ध स्वभावम चेयन संसार विगत रूपेण कमल पेड़ कयंतो चेयन रूपेण निर्मलो शुद्धो। चेतन बना जीव का शुद्ध स्वभाव है। यह चेतन प्रभु संसार संबंधी रूपों से या अचेतन पर्यायों से रहित है। सारी कर्मों की प्रकृतियों को क्षय किए हुए है। यह चेतन होकर निरंजन निर्विकार है। यही तो परम अखंड चेतन महासत्ता है। ऐसी महिमा बताई। अब आगे अमूर्तत्व या अरूपत्व रूपत्व गुण को श्री गुरु महाराज 814 नंबर गाथा में कहते हैं, रूपम विगत अरूपम विगत रूपेण निर्मलो शुद्धो आत्मा परमात्मा मयो ज्ञानमयी रूप निर्मलो शुद्धो। इसका स्वभाव अमूर्तिक होने पर भी अरूपी नहीं है, अर्थात अपने ज्ञानमयी आकार का धारी है तथा ज्ञान रूपी निर्मल शुद्ध है। यह आत्मा परमात्मा रूप है। यही ज्ञानमयी रूप का धारी रागादि मलबा कर्मादि मल रहे परम शुद्ध है। ऐसी महिमा बताई श्री गुरु महाराज ने गाथाओं में। और आगे दो मुख्य गुण कथन कहते हुए 815 नंबर गाथा कहते हैं, ऊर्धम ऊर्ध सहावम श्रोतम सर्वज्ञ चेयनासह्यम ऊर्धम अविगत रूपम शुद्धम स्वयमेव परम आनंदम। यह जीव द्रव्य सब द्रव्य में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ स्वभाव का धारी है। यह निश्चय से शुद्ध है, सर्वज्ञ है, वह चेतनामयी अनुभूति सहित है। अमूर्तिक होकर भी
ज्ञानाकार श्रेष्ठ पदार्थ है। यह रागादि रहित शुद्ध है तथा स्वयं ही स्वाधीनता से परम आनंद का धारी है। एक गुण कथन करते हुए श्री गुरु महाराज 816 नंबर गाथा कहते हैं, एकवंतो एको संसार शरण वेग तोयम एको तिलोय संज्योतो परमानंद नंद संज्योतो। संग्रह नहीं से दिखे तो जीव द्रव्य एक रूप ही है, जीवत्व गुण का धारी है। यह अकेला है, निराला है, अनुपम है, संसार के भ्रमण से रहित है। वह एक ही तीन लोक प्रमाण आकारधारी कहा गया है। यही परमानंद में मगनता सहित है। ऐसे एक गुण जीव की विशेष सत्ता, जीवत्व सत्ता का विशेष भाव कहा गया है। 817 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं, जीवम तप होता संसारी विषय राग पैरितो दंसन ज्ञान सहावो चरणम की जीव तप चेयनाजतो। वही द्रव्य कहा गया है जो इस संसार संबंधी इंद्रियों के विषयों के राग से रहित है, जो दर्शन ज्ञान स्वभावधारी है या जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वभावमयी है तथा सम्यक चारित्र रूपी है, परम वितराग है। और यह जीव द्रव्य ज्ञान चेतना सहित है। ऐसी विशेष महिमा गाथा में श्री गुरु महाराज ने बताई है। अब उद्गल अजीत द्रव्य को कहते हैं 818 नंबर गाथा में, अजीवम पीछंतो अनिर्त अचेत इंद्रिया सयो मन स्वभाव संचरतो अतीन्द्रिय प्राण विषय। अजीब उद्गल को देखा जाए तो इस जीव के साथ ही जो कुछ मिथ्या तत्व कर्मादि हैं, वह ज्ञान रूप शरीर आदि हैं, वह इंद्रियादि हैं, ये सब जड़ उद्गल है। यह भ्रमण करने वाले चंचल मन के स्वभाव को भी उद्गल जानना चाहिए। इनके साथ में अतीन्द्रिय प्राणों का धारी यह जीव द्रव्य है। आगे धर्म द्रव्य का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज 819 नंबर गाथा कहते हैं, नमम चेयन रूपम अचेयन भाव शैल में विरीदो चेयन सहावसो धम्मम जाने ये आप परम को। धर्म चेतन स्वरूप आत्मा का स्वभाव है। यह सर्व ही अचेतन भावों से विपरीत है। यह चेतन स्वभाव शुद्ध है। धर्म ध्यान के द्वारा अनुभव किया जाए तो यही आत्मा परमात्मा रूप अनुभव में आता है। अधर्म द्रव्य की व्याख्या बताते हुए 820 नंबर गाथा कहते हैं, अहम असत भावो संसारे शरण शयल संजोतो स्थिति बंध संजोतो हृदि कर्णोय अस्त्री भूतो। अधर्म जीव का अशुद्ध भाव है, जिसके कारण संसार में सर्व प्रकार का भ्रमण होता है। इसी से कर्मों की स्थिति का बंध पड़ता है। यह कर्म बंध अपनी स्थिति भर रहता हुआ पतनशील अस्थिर है। और इसी व्याख्या को 821 नंबर गाथा में करते हैं, अहम शोध सहावो चिंतन चिंतन्ति अपसाभावं ज्ञान ज्ञान तिरसोतो ज्ञान ज्ञान तिरसोतो स्थिरं मुक्तिनंत काल संयुक्तो। अहम में शिवरू शुद्ध स्वभाव का धारी हूं। मेरा चित्त आत्मा के यथार्थ स्वरूप का मनन करता है। यह मेरा आत्मा अपने आत्मज्ञान के ध्यान में स्थिर है, वीतराग है।
इसी में अनंत काल स्थिर रहने वाली मुक्ति भी है। यही तो श्री गुरु महाराज की विशेषता है। आत्मस्वरूप की अनुभूति में निमग्न ये तत्व की व्याख्या का स्वरूप श्री गुरु महाराज कह रहे हैं। यहाँ आम में शब्द के अर्थ लेकर कहा है कि अधर्म द्रव्य में ही शिव रूप है। मैं ही अपने आप का ज्ञान रखता हुआ अपने ज्ञान में मगन हूँ। मुक्ति मेरा स्वभाव है, वह कभी नाश नहीं हो सकती। अनंत काल मेरे में ही रहने वाली है। ऐसी मुक्त सिद्ध सत्ता स्वयं की ही तो सत्ता है। स्वयं सत्ता ही अखंड सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, ज्ञान घन सत्ता है, जीवत्व सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, सिद्धत्व सत्ता है। सिद्धत्व सदा जयवंत है, सिद्धत्व सत्ता सदा जयवंत है। काल द्रव्य की व्याख्या कहते हुए 822 नंबर गाथा कहते हैं, काल दब सहावा अंतर करो परिणमे असंख्यम परिणाम अनंतानंत निश्चय व्यवहार काल सहावा। काल द्रव्य अपने स्वभाव में रहता है, अपने में लीन असंख्यात कालाणु परिणमन किया करते हैं। काल द्रव्य के पर्याय समय है शुभ, भूत, भविष्य, वर्तमान काल की अपेक्षा अनंतानंत है। यह निश्चय तथा व्यवहार काल का अपना स्वभाव है। आगे श्री गुरु महाराज आकाश द्रव्य को कहते हैं, अव्यासिदान शुद्धो शुद्धम अव्यास दृष्टिनंत दर्शन्तो ज्ञानम अनंत रूपम चरणम शुद्ध चेना अव्यासो। 823 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज ने यह विषय बताया है। आकाश द्रव्य सिद्धांत की अपेक्षा सर्व द्रव्यों को जगह देने वाला शुद्ध एक अमूर्ति अनंत पदार्थ है। इसी को आत्मा पर घटा कर कहें तो यह आत्मा का शुद्ध द्रव्य आकाश गुणधारी सर्वव्यापक है। इसके शुद्ध दर्शन प्रकाश के भीतर अनंत पदार्थ दिखलाई पड़ते हैं। इसका ज्ञान अनंत है, इसमें अनंत पदार्थ जाने जाते हैं। इसके वीतराग चारित्र में शुद्ध चेतना विराजती है, अर्थात शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है। इसी विषय को श्री गुरु महाराज 824 नंबर गाथा में और कहते हैं, छह द्रव्यों का स्वरूप उपदेश किया गया है। जो द्रव्य के स्वभाव की तरफ लक्ष्य देकर अपने स्वभाव को देखता है, उसको अपना आत्मा रूप ही दिखाई पड़ता है। द्रव्य के स्वभाव की दृष्टि से यह जीव अत्यंत शुद्ध है, परिपूर्ण सिद्ध है। ऐसी महिमा परम पूर्ण श्रीमद् जिनतारण मंडलाचार्य महाराज कहते हैं। अब आगे जीव अस्तिकाय का निर्णय देते हैं। आगम की अपेक्षा इस 27 तत्व की व्याख्या द्रव्यानियोग की परम कसौटी सिद्धांत की सत्य सुव्यवस्था सैद्धांतिक व्यवस्था है 27 तत्व को समझने की। श्री गुरु महाराज आध्यात्मिक दृष्टि से 27 तत्व को अर्थात 7 तत्व को, 9 पदार्थ को, 6 द्रव्य को और 5 अस्तिकाय को आध्यात्म की साधना की परम कसौटी आत्मा के परम आनंद में निमग्नता होती है। यह 7 तत्व को अर्थात तत्व को दृष्टि का विषय कहते हैं, पदार्थ को ज्ञान का विषय कहते हैं, द्रव्य को चारित्र का विषय कहते हैं और अस्तिकाय को तप का विषय कहते हैं। आगम में 4 भावनाएं आई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। जहां
सम्यक दर्शन की परिपूर्णता निर्विकल्प अनुभूति है, वही तो जीव तत्व है। जहाँ स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की अविरल धारा है, वही तो जीव पदार्थ है। और जहाँ वीतरागता प्रकट होती जा रही, ऐसी परम वीतरागता की परम कसौटी पर जो अनुभव में आगे बढ़ते जाते हैं, वही तो द्रव्य का विषय है, चारित्र। और आगे की दृष्टि में जहाँ सम्यक तप की बात आती है, उस तप माने अस्तिकाय, और अस्तिकाय को गुरु महाराज ने तप के विषय में लिया है। ऐसी अध्यात्म की दृष्टि से जीव तत्व का विषय है, पदार्थ ज्ञान का विषय है, द्रव्य चारित्र का विषय है, और अस्तिकाय तप का विषय है। ऐसा निर्णय देते हुए अब यहाँ 7 तत्व 9 पदार्थ 6 द्रव्य की व्याख्या करते हुए अब अस्तिकाय का निर्णय देते हैं। सबसे पहले जीव अस्तिकाय है। गाथा 825 826 में काया काय प्रमाणो जीवास्ति काय जिनवरे कोवेसो 24 बंद विमुक्तो जीवो तिलोयमंत सोपेतो नंत चतुष्टय सयो नंतानंत सोत्य दृष्टि दर्शन्तो परमाव मोक्ष समो ज्ञान संयुक्त काय ओवेसो। 5 द्रव्यों को अस्तिकाय इसलिए कहते हैं कि वे काय या शरीर के समान बहुप्रदेशी हैं। उनमें से जिनेन्द्र भगवान ने जीव अस्तिकाय का उपदेश किया है कि यह जीव 4 प्राण के बंध से रहित है तथा 3 लोक के प्रदेशों के बराबर इसके असंख्यात शुद्ध प्रदेश है। यह अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य सहित है। यह अपनी शुद्ध अनंत दृष्टि से अनंतानंत पदार्थों को देखने वाला है। यह रागादि परभावों से रहित समय है, अर्थात अपने स्वभाव में परिणमने तथा परिणमने वाला व स्वयं को जानने वाला है। यह ज्ञान संयुक्त भी है। इस तरह जीवास्तिकाय का स्वरूप कहा गया है। जीव माने जीवत्व सत्ता, अस्ति माने है। जीव की वास्तविक जीवत्व सत्ता, सिद्ध सत्ता, अखंड सत्ता, त्रिकालिक सत्ता, परिपूर्ण सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, अखंड सत्ता, जीवत्व की जीवत्व, जीवत्व की जीव की जीवत्व ही सत्ता है। ऐसी चेतनत्व और अरूपत्व, ऐसी जीवत्व की जीव सत्ता, जीव अस्तिकाय को श्री गुरु महाराज ने यहाँ कहा। आगे पुद्गल अस्तिकाय का स्वरूप बताते हुए पुद्गल अजीवास्तिकाय आदि का स्वरूप बताते हुए 827 नंबर गाथा कहते हैं, अजीव काय भनियम इंद्री बल प्राण अतीन्द्रिया जोतो सहकारे इंद्री होतो अतीन्द्री स्वभाव अजीव काय संजोतो। अब अजीव अस्तिकाय को कहते हैं 5 इंद्री, प्राण तथा मन वचन काय बल प्राण अतीन्द्रिय जीव सहित अजीव है। 5 इंद्रिय जीव के मति ज्ञान में सहकारी है। अतीन्द्रिय स्वभाव धारी जीव अजीव काय के साथ में है। आगे धर्मास्तिकाय का निर्णय देते हुए श्री गुरु महाराज 828 नंबर गाथा कहते हैं, ब्रह्मास्तिदम्ब संजोतो चेयन परिणाम स्वरूप सहकारो चेयन सोत सहाओ संयुक्तो
धम्मास्तिकाय में लोए। धर्मास्तिकाय रूप जीव अपने धर्म या स्वभाव सहित है। यह जीव चेतनमय स्वभाव प्रणति सहित है। चेतन रागादि रहित शुद्ध स्वभाव सहित है। ऐसा यह जीव ही निर्मल धर्मास्तिकाय है। तत्व की व्याख्या में भी श्री गुरु महाराज जीव तत्व को ही अनुभवम श्रेष्ठता से कहते हैं। 9 पदार्थ में भी जीव पदार्थ को उत्कृष्टता से कहा गुरु बाबा ने, और 6 द्रव्य में भी जीव द्रव्य की ही महानता प्रकट की, और 5 अस्तिकाय में भी जीव अस्तिकाय की ही महानता श्रेष्ठ है। अस्तिकाय के विषय में अस्थि माने है और काय माने बहुप्रदेशी। ऐसी अस्तिकाय की व्याख्या बताते हुए श्री गुरु महाराज अब अहमास्तिकाय का स्वरूप कहते हैं। गाथा 829 नंबर में अहम काय सहोत्तम हृदिकरण सयल असय सोए सोतम शुद्धम काया बंधो ज्ञान जान तव दंसनाम देता। अहम माने मैं, माने शिवरूप या आनंद रूप, काय सहित हूं। मैं सर्व ही अशुभ तथा शुभ भावों को ठहराकर शुद्ध भावों में परिणमन कर रहा हूं। शुद्ध संख्यात प्रदेशी अमूर्तिक ज्ञानाकार काय में बद्ध हूं। मेरे में ज्ञान, आत्म ध्यान, आत्मिक तप व शुद्ध सम्यक दर्शन दिखलाई पड़ते हैं। जहां रत्नात्रय की साधना है उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। जहां रत्नात्रय की पूर्णता है उसका नाम मोक्ष है। ऐसी रत्नात्रय की अभेद अनुभूति, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, सम्यक तप है। ऐसी विशेष महिमा श्री गुरु महाराज ने आत्मस्वरूप की दृष्टि से यह विषय कहे हैं। आगे आकाश अस्तिकाय का स्वरूप बताते हुए 830 नंबर गाथा कहते हैं। अव्यासमिको विदेशम अपरिमप्पि अव्याससं शुद्धं बिल्सै परमानंदं ज्ञान स्वरूपं च अव्याससं शुद्धं। अब आकाश का उपदेश करते हैं। आत्मा ही परमात्मा है जिसके सब प्रदेश परम शुद्ध है। यह परमानंद का स्वाद ले रहा है। यह ज्ञान स्वरूपी है वह परम शुद्धता का स्थान है। शुद्ध ही शुद्ध अखंड सत्ता, श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ अखंड सत्ता, विशेष ही विशेष अखंड चेतन सिद्ध प्रभु, प्रभु ही प्रभु अपने आप में परिपूर्ण, परम आनंद का महासाम्राज्य स्वराज्य सिद्ध प्रभु सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो, सदा जयवंत हो। ऐसी महिमा श्री गुरु महाराज ने अपने स्वरूप की साधना के अंतर्गत ये स्वरूप कहा है। आगे काल अकाय माने इसको क्यों नहीं कहा अस्तिकाय, इसकी महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 831 नंबर गाथा कहते हैं। कालम कायन योतम अनंत परिणमे वंदनो योतम परिणमे अनंत अनंत कालम काया नति ओम ऐसम। काल द्रव्य की बहुप्रदेशीपना नहीं है। कालाणु अनंत समयों में परिणमन करते हैं परंतु परस्पर बंध को प्राप्त नहीं होते। 3 काल संबंधी अनंत समयों में परिणमते हैं। इसलिए काल द्रव्य के
काय नहीं है, ऐसा उपदेश दिया है। इसी बात को अब गुरु महाराज और गहराई से कहते हैं। स्वयं समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा ही अखंड है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है, उत्कृष्ट है। सिद्धत्व सत्ता स्वयं सत्ता है, विलसती हुई अखंड अवस्था है। अपनी सत्ता अपने में अपने आप स्वयं विलस रही है। द्रव्यान योग के इस विषय को स्पष्ट करते हुए श्री गुरु महाराज ने 27 तत्व की व्याख्या की। आगम में भी 27 तत्व का निर्णय कहा है, पर श्री गुरु महाराज ने आगम को अध्यात्म में आत्मसात किया। अध्यात्म का महावैभव बताते हुए इन्हीं 27 तत्व को अर्थात 7 तत्व को अर्थात तत्व को दृष्टि का विषय कहा। 9 पदार्थ में जीव पदार्थ और पदार्थ को ज्ञान का विषय कहा। 6 द्रव्य में जीव द्रव्य को चारित्र का विषय कहा। 5 अस्थिकाय में जीव अस्थिकाय अस्थिकाय के स्वरूप को श्री गुरु महाराज ने तप के विषय में कहा। अर्थात तत्व, पदार्थ, द्रव्य और अस्थिकाय, ये 27 तत्व को श्री गुरु महाराज ने तत्व दृष्टि का विषय अर्थात निर्विकल्प अनुभूति, पदार्थ ज्ञान का विषय अर्थात जननार्थ अखंड शुद्ध चेतन सत्ता, द्रव्य अर्थात चारित्र का विषय, चारित्र अर्थात वीतरागता की परम कसौटी पर आगे बढ़ते हुए सामायिक छेदों की स्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र, ऐसी चारित्र की बढ़ती हुई परम अखंड अवस्था को श्री गुरु महाराज ने इस चारित्र के विषय में लिया। वीतरागता की परम कसौटी पर उच्च शिखर पर पहुंचने की उत्कृष्ट अवस्था को चारित्र में कहा, वीतरागता में कहा। आगे 5 अस्थिकाय को तप के विषय में इसलिए कहा कि एकमात्र ज्ञान ध्यान स्वभाव साधना रत होकर आत्म स्वयं सन्मुख हो, तप की परिणति अपने स्वयं स्वभाव के आश्रय शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, शुद्ध ही शुद्ध, ऐसी विलसती हुई शुद्ध अवस्था तप को श्री गुरु महाराज ने अस्थिकाय में कहा। अस्थि माने है, काय माने बहु प्रदेशीवान, असंख्या शुद्ध प्रदेशवान, यह अखंड स्वरूपी चैतन्य सत्ता परिपूर्ण है, परिपूर्णता और परिपूर्ण ही रहेगा। ऐसी अध्यात्म की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने इन 27 तत्व की व्याख्या पूर्ण की। उपसंहार गाथा 832 कहते हैं, तत्व पदार्थम गोतम दब्बम काय मावोतम चा अपसर्वम पीचली अपा परमप शुद्ध सोहे निलयम। 7 तत्व 9 पदार्थों को कहा गया है। 6 द्रव्य 5 अस्थिकायों के भाव को कहा गया है। इनके द्वारा वेद ज्ञान से तत्व ज्ञानी आत्मा के स्वरूप को अनुभव में लेता है। वह अनुभव करता है कि यह आत्मा परमात्मा रूप शुद्ध सुख का निधान है। तत्व की अनुभूति करते करते तत्वमय दृष्टि रखते रखते तत्व में तत्व की तत्वमय तत्व ही तत्व 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 यही सत्य तत्व है, यही सिद्ध तत्व है, यही शुद्ध तत्व है, यही परम प्रभुता है, यही श्रेष्ठता है। और तत्व की तत्व रूप तत्व 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 अनुभूति करते हुए अपने ही स्वयं तत्व में मिलय है, अपने ही स्वयं तत्व में डूबा है। ऐसी स्वयं तत्व की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने इन 27 तत्व की व्याख्या की है। द्रव्यान योग की अपेक्षा इस 27 तत्व का सही श्रद्धान, सही अनुभव, सही श्रद्धान, सही अनुभव करते हुए अनुसरण करते जाएं। जीव तत्व ही परम तत्व है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है, उद्गल आदि आदि
ये सब पुद्गल तत्व है। इसीलिए श्री गुरु महाराज कहते हैं पुद्गल पर तत्व पर पर्याय पर संयोग से दृष्टि हटाकर एकमात्र शुद्ध जीव तत्व की ही दृष्टि हो, क्योंकि जीव जीव है, चैतन्यमयी है और अजीब पुद्गल जड़ है, अचेतन है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए पुद्गल के गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है और जीव के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत पुरुषार्थमय की सत्ता है। श्री गुरु महाराज कहते हैं जीव का जो वैभव है चतुष्टयमयी, उसे ही स्वीकृत करो। पुद्गल का जो वैभव है स्पर्श रस गंध वर्ण, ये सब पर और पर्याय है। पर और पर्याय अचेतन से, पर से, जड़, अदेवादि, उदेवादि, नित्यादेवादि सब पुद्गल से दृष्टि हटाकर एकमात्र शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप की ही दृष्टि रखो। वह दृष्टि ही श्रेष्ठ दृष्टि है, अनुभूति गम्य परिपूर्ण है। ऐसा विषय श्री गुरु महाराज ने यहाँ बताया था 27 तत्व का। यह विषय पूर्णता अपने अनुभव में और अनुभव के साथ अनुभूति में उतरे, अंतरात्मा को जागृत करते हुए बहिरात्मपने का परिणाम दूर करते हुए एकमात्र अपने शुद्ध अखंड चैतन्य स्वरूप की अनुभूति ही परम दशा, परमात्म सत्ता, परम अखंड सत्ता है। ऐसा विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने सार के इस ग्रंथ ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में 27 तत्व की व्याख्या की, जो हृदय ग्राही है, आत्मसात में सहायी है, आत्म कल्याण में सहायी है। सभी आत्मा का कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना। बोलो शुद्धात्मा देव की जय हो।